देखिए विद्यार्थियों, सेकेंड मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का टाइप नंबर 4 प्रॉब्लम्स मतलब क्वेश्चन आधारित रहेगा टेन कॉट सेक और कोसेक पर। आज 4 रिजल्ट लिखेंगे, याद रखिएगा। पहला लिखिए 10x का, सेक एक्स इंटू 10x और नीचे सेक एक्स, अपने से गुना अपने से भागा। नीचे का डिफरेंशिएशन अगर ऊपर हो तो लॉग नीचे वाला डायरेक्ट लिख सकते हैं। याद रखिएगा एफ डैश एक्स बटा एफ एक्स और ये डी एक्स। नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर हो लॉग नीचे वाला। याद रखिएगा नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर हो तो लॉग नीचे वाला प्लस से। तो नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर पूरा है तो डायरेक्ट लॉग नीचे वाला लिख सकते हैं। यदि और उपाय है, नीचे वाला को जेड मान लो, पुट जेड बराबर सेक एक्स, देन dz बाय dx बराबर सेक एक्स इंटू 10x। तो dz बराबर हो जाएगा सेक एक्स 10x dx। नाउ सेक एक्स 10x dx हो गया dz और इसको माने जेड, और dz बाय जेड होता है लॉग जेड और प्लस सी। तो जेड का वैल्यू बैठा सेक एक्स प्लस सी। याद रखिए 10x का इंटीग्रेशन लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस सी। इसको याद रखिएगा। इतना देखो, नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर हो गया तो नीचे वाला जेड मान के बना सकते हो, नहीं तो और उपाय। नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर है तो लॉग नीचे वाला यानी लॉग सेक एक्स प्लस सी। ये रिजल्ट याद रखिएगा। नीचे का डेरिवेटिव ऊपर है तो लॉग नीचे वाला डायरेक्ट। बताओ, नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर है तो लॉग नीचे वाला प्लस सी हो गया। क्लियर? चलिए याद रखिएगा 10x का इंटीग्रेशन लॉग ऑफ सेक एक्स। दूसरा लिखिए कॉट एक्स का इंटीग्रेशन। इसको याद रखिएगा। कैसे हुआ नहीं जाना चाहे जाना, याद रखिएगा 10x का इंटीग्रेशन लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस से। अच्छा, कॉट को लिख सकते हो कॉस बाय साइन। अब तुम दिल से बताओ बच्चों, क्या नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर है तो लॉग नीचे वाला डायरेक्ट। नहीं तो काम करो, साइन एक्स को जेड मान के बना सकते हो, नीचे वाला को तुम जेड भी मान सकते हो, फिर लंबा बनेगा। शॉर्ट में बनाओ, नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर हो डायरेक्ट लॉग नीचे वाला। तो नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर तो लॉग नीचे वाला हो गया डायरेक्ट। तो इसको याद रखिएगा कॉट एक्स का इंटीग्रेशन लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस सी। याद रखिएगा 10x का लॉग ऑफ क्या सेक एक्स। याद रखिएगा कॉट एक्स का लॉग ऑफ साइन एक्स। याद रखिएगा इस टाइप में डायरेक्ट फॉर्मूला का यूज करेंगे हम। 10 का कॉट का, अब लिखती है सेक एक्स का।
तो सेक एक्स देखिए कैसे बनाते हैं। सेक एक्स में गुना करो सेक एक्स प्लस टेन एक्स से, तो भागा भी करो सेक एक्स प्लस टेन एक्स। अब बताइए आप ही लोग इस सेक को सेक से गुना भागा क्यों कट गया? गुना करो, ये हो गया सेक स्क्वायर एक्स, ये प्लस होगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और नीचे है सेक एक्स प्लस टेन एक्स। अब बताओ नीचे सेक का सेक इंटू टेन और टेन का सेक स्क्वायर, यानी नीचे पूरा का डिफरेंशिएशन ऊपर पूरा है, तो तुम नीचे को जेड भी मान सकते हो। नहीं तो सबसे मस्त टेक्निक रहेगा, नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर है, नोट कर लीजिए। तो नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर हो, तो जब नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर हो तो डायरेक्ट लिखिएगा लॉग नीचे वाला। चाहे नीचे वाला तुम जेड मान के भी बना सकते हो, यदि ट्रिक लगाओगे नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर हो तो लॉग नीचे वाला। अब याद रखिएगा विद्यार्थी, सेक एक्स का इंटीग्रेशन लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी, इसको स्टार मान लो। सेक एक्स का इंटीग्रेशन याद रखो लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस टेन एक्स। अब इसका एक और फॉर्म लिखते हैं, अनदर फॉर्म। अनदर फॉर्म में सेक प्लस टेन को हम आगे बढ़ा देते हैं और उसका वैल्यू रख देते हैं। तो लिखिए टेन एक्स, सॉरी सेक एक्स प्लस टेन एक्स का कुछ रिजल्ट लाते हैं और स्टार में रख देते हैं, तो इसका एक और फॉर्म जनरेट होगा। अब सेक को लिख सकते हैं 1/cos, टेन को लिख सकते हैं sin/cos, एलसीएम होगा cos x, ये 1 प्लस sin x, साइन को लिख सकते हैं cos π/2 माइनस एक्स, cos को लिख सकते हो sin π/2 माइनस एक्स। सूत्र है इसमें cos π/2 माइनस थीटा sin थीटा, sin π/2 माइनस थीटा cos थीटा। 1 प्लस cos a का सूत्र आप लोग याद किए होंगे, वन प्लस cos a का सूत्र 2 cos स्क्वायर a/2 सूत्र है। 1 प्लस cos a का सूत्र, इसका हो जाएगा 2 cos स्क्वायर a/2। नोट कीजिए विद्यार्थी, वन प्लस cos a का 2 cos स्क्वायर a/2। अच्छा साइन ए का सूत्र, साइन ए का सूत्र 2 sin a/2 और cos a/2 सूत्र है ये, तो ये साइन ए का सूत्र 2 sin a/2 और cos a/2। 1 प्लस cos a का सूत्र 2 cos स्क्वायर a/2 और sin a का सूत्र 2 sin a/2 cos a/2। ये 2 कटेगा, एक cos कटेगा, तो ऊपर क्या हुआ बोलो cos, ये डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा π/4 माइनस x/2
और ये हो जाएगा साइन π/4 -x/2। अब जो है खूब बढ़िया से नोट करें, जितना भी लिखे हैं पहले नोट करें। नोट कर लीजिए। अब देखिए कॉस बाय साइन हो गया कॉट π/4 -x/2। अब आप लोग सूत्र पढ़े होंगे कि कॉट ए को लिख सकते हो 10π/2 - a। ये कॉट ए का सूत्र 10π/2 - a। बताओ कॉट ए का सूत्र 10π/2 - a। फिर आगे बढ़ा विद्यार्थी, ये हो जाएगा 10π/2 - π/4 और प्लस x/2। एलसीएम होगा 4, 2 दूनी 2π -π और प्लस x/2। ये 10 हो जाएगा π/4 प्लस x/2। ये किसका वैल्यू हुआ मालूम? sec x प्लस 10x का वैल्यू होगा। नोट करते जाइएगा बच्चे। अब चलेंगे फ्रॉम स्टार। ये हो गया sec x और ये हो गया dx। ये लॉग हो गया sec x प्लस 10x का वैल्यू 10π/4 प्लस x/2 और प्लस c। तो sec x का इंटीग्रेशन का 2 रिजल्ट याद रखिएगा। अब दोनों में एक भी याद रखोगे तो काम चल जाएगा, लेकिन दोनों रिजल्ट याद रखिएगा। हो सकता है ऑब्जेक्टिव में एग्जाम में पूछे sec x का इंटीग्रेशन और आप इसको याद रखे हैं और ऑप्शन में ये वाला दिया रहता, तो sec x का इंटीग्रेशन का 2 फॉर्मूला याद रखिएगा। log ऑफ sec x प्लस 10x भी होता है और log ऑफ 10π/4 प्लस x/2 होता है, याद रखिएगा। बोलिए sec x का इंटीग्रेशन। तो sec x का इंटीग्रेशन का केक वैल्यू होता है 2। sec x का इंटीग्रेशन का दोनों रिजल्ट याद रखिएगा। अब लिखिए नंबर 4 इंटीग्रेशन cosec x का। इसका रिजल्ट याद रखिएगा। ये कैसे हुआ और जान गए तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं जान गए तो याद रखिएगा। बोलो sec x का log ऑफ sec x प्लस 10x और यार sec x का log ऑफ 10π/4 प्लस x/2। ये लिखिए बच्चे cosec x माइनस cot x से गुना और cosec x माइनस cot x से भागा। नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर हो जाए तो नीचे वाला तुम जेड मान सकते हो, लेकिन बेहतर रहेगा डायरेक्ट लॉग नीचे वाला लिखो। आराम से ये गुना करोगे तो हो जाएगा cosec स्क्वायर x माइनस cosec x इंटू cot x और cosec x माइनस cot x और ये है dx। तो नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर है
कॉसेक एक्स का माइनस कॉसेक इंटू कॉट, और कॉट का माइनस कॉट का स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस। तो नीचे को डिफ्रेंशिएट करोगे तो ऊपर आएगा, तो डायरेक्ट लिखो लॉग नीचे वाला। चाहे नीचे वाला तुम जेड मान के भी बना सकते हो, लॉग नीचे वाला। आप सभी दिग्गज याद रखिएगा, कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन लॉग ऑफ कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। अनदर फॉर्म भी याद कीजिएगा, याद कीजिए। एक और फॉर्म लिखाते हैं इसका, कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स को आगे बढ़ा के उसका रिजल्ट यहां रख देंगे, फिर एक और फॉर्म हो जाएगा। कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स है, कॉसेक लिखेंगे 1/sin, और इसको लिखेंगे कॉस बाय साइन। एलसीएम होगा साइन एक्स 1 माइनस कॉस एक्स, 1 माइनस कॉस एक्स होगा 2 साइन स्क्वायर a/2, इसका 2 साइन a/2 कॉस a/2, 2 कटेगा, 2 कटेगा, साइन साइन कटेगा, साइन बाय कॉस हो जाएगा 10। अब कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स का वैल्यू 10x/2 यहां रख देंगे तो एक और फॉर्म हो जाएगा। अब फॉर्म स्टार, कॉसेक एक्स का लॉग हो गया, कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स का रिजल्ट रखो 10x/2। आप कर लीजिए बच्चे, नोट कर लीजिए, आराम से नोट करो। तो कॉसेक एक्स का रिजल्ट याद रखिएगा, लॉग ऑफ कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, और उसका एक और रिजल्ट लॉग ऑफ 10x/2। ये जो फॉर्मूला लिखे हैं बच्चे वो कृपया करके याद रखिएगा, ठीक है। कॉसेक एक्स का दो फॉर्मूला लिखे, दोनों में कोई भी एक याद रखिएगा, काम चल जाएगा, और दोनों में कोई भी यूज कर सकते हैं। अब जो मैं क्वेश्चन बताऊंगा डायरेक्ट लिखने वाला हूं फॉर्मूला। 10x का याद रखिए लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस सी, कॉट एक्स का लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस सी याद रखिए, सेक एक्स का लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस 10x, और उसका यह रिजल्ट होता है log ऑफ 10π/4 प्लस x/2, और कॉसेक एक्स का log ऑफ कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, और यह रिजल्ट log ऑफ आपका 10x/2 प्लस सी। ये चारों रिजल्ट याद रखिएगा, और कुछ फॉर्मूला जो आप लोग याद किए हैं पहले से, 1 प्लस कॉस ए का 2 कॉस स्क्वायर a/2 होता है, जो कि याद रखना है। 1 माइनस कॉस ए का 2 साइन स्क्वायर a/2 होता है। ये सब रिजल्ट आपको याद रखना है। अब लिखिए क्वेश्चन बच्चे, लिखिए फाइंड 1 माइनस कॉस 2x बाय 1 प्लस कॉस 2x dx। बनाइए सॉल्यूशन।
अब जो है आराम से बनाइए बच्चे। 1 माइनस कॉस ए का सूत्र, 1 माइनस कॉस ए का सूत्र क्या होता है बोलो? 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2, 1 माइनस कॉस ए, 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2, 1 प्लस कॉस ए, 1 प्लस कॉस ए का सूत्र ये होगा 2 कॉस स्क्वायर ए बाई 2, ए की जगह 2x है तो 2x बाई 2। अब साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर हो गया 10 स्क्वायर, और 10 स्क्वायर का वर्गमूल होगा 10x, और 10x का बोले थे रिजल्ट डायरेक्ट याद रखिएगा। लॉग ऑफ sec x प्लस सी, ये हुआ आंसर। वेरी सिंपल। अगला क्वेश्चन लिखिए। 1 प्लस कॉस 2x, 1 माइनस कॉस 2x dx। अब बनाइए। आराम से बनाओ। ये हो जाएगा आपका 1 प्लस कॉस ए का 2 कॉस स्क्वायर ए बाई 2, 1 माइनस कॉस ए का 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2, और ये है dx। आराम से बनाइए। 2 2 कटेगा, 2 2 कटेगा, 2 2 कटेगा। कॉस स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर, ये हो गया कॉट स्क्वायर, और ये हो गया dx, और कॉट स्क्वायर का वर्गमूल होगा कॉट x, और ये dx। बनाइए। अब कॉट x का हम बोले थे डायरेक्ट उतना ही बजाम जी। कॉट x का होगा लॉग ऑफ साइन x प्लस सी, आंसर। वन माइनस कॉस एक्स, 1 प्लस कॉस एक्स dx। बनाइए। तो 1 माइनस कॉस ए का सूत्र 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2, 1 प्लस कॉस ए का सूत्र 2 कॉस स्क्वायर ए बाई 2, ए की जगह एक्स है, एक्स बाई 2। अब साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर हो गया 10 स्क्वायर, और 10 स्क्वायर का वर्गमूल होगा 10। अब दिल से बताइए 10 का इंटीग्रेशन हाथ करने दिए थे। लॉग ऑफ सेक प्लस 10, एक्स का कोफिशिएंट यहां नहीं, यहां देखो 1/2, ये पूरा में बट्टा में 1/2 प्लस से। क्वेश्चन में देखा जाता है एक्स का कोफिशिएंट 1/2 नीचे। अब एक काम करो, ये वाला 2 ऊपर जाएगा, तो 2 लॉग सेक एक्स बाई 2 प्लस 10x/2 प्लस सी, ये हुआ आंसर। चलिए नोट कीजिए।
अब जो है एक्स का कोफिशिएंट 1/2 तो नीचे 1/2 होगा। अगला क्वेश्चन लिखिए, फाइंड 1 प्लस कॉस एक्स और 1 माइनस कॉस एक्स और ये है डी एक्स। बनाओ। आराम से बनाना। अच्छा, 1 प्लस कॉस ए का सूत्र होगा 2 कॉस स्क्वायर a/2, ए की जगह एक्स है। 1 माइनस कॉस ए का सूत्र भी याद है आप लोग को, 2 साइन स्क्वायर a/2, कॉस स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर कॉट स्क्वायर हो गया, और कॉट स्क्वायर के वर्गमूल कॉट होगा। अब कॉट का इंटीग्रेशन लॉग ऑफ साइन लिखे हम। एक्स का कोफिशिएंट 1/2, नीचे 1/2 और प्लस से ये 2 ऊपर जाएगा, लॉग साइन x/2 और प्लस सी आंसर हो गया। वेरी वेरी सिंपल। अगला क्वेश्चन, फाइंड dx/√1 प्लस कॉस 2x। बनाइए। मानो ये हो जाएगा dx/1 प्लस कॉस ए का 1 प्लस कॉस ए का सूत्र 2 कॉस स्क्वायर a/2। अब बनो, सिंपल लगेगा। ये हो गया dx 2 का वर्गमूल √2 कॉस स्क्वायर का वर्गमूल cos x। ये 1/√2 बाहर, कॉस ऊपर गया तो sec x और ये हो जाएगा dx। अब बताइए 1/√2 हो गया, sec x का इंटीग्रेशन आधा है, log ऑफ sec x प्लस tan x। sec x का कोफिशिएंट नीचे 1 लिखा जरूरी नहीं है, आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन, ये आपका dx/√1 माइनस कॉस 2x। ये रहा आपका होमवर्क, लिख लीजिए होमवर्क। तो क्वेश्चन लिख लीजिए, होमवर्क बना लीजिएगा। 1 माइनस कॉस ए का सूत्र लगाइएगा। अगला क्वेश्चन लिखिए, dx/√1 माइनस कॉस एक्स। 1 माइनस कॉस ए का सूत्र 2 साइन स्क्वायर a/2। ये हो जाएगा dx/2 का √2 साइन स्क्वायर का साइन, 1/√2 बाहर, साइन ऊपर गया तो कौशिक। अब बना लीजिएगा आप लोग। ये हो गया 1/√2, कौशिक का होगा लॉग ऑफ कौशिक एक्स माइनस कोट एक्स। एक्स का कोफिशिएंट 1/2 है, ये बट्टा 1/2 होगा और ये प्लस सी है। ये 2 ऊपर जाएगा तो जाएगा 2/√2 लॉग ऑफ कॉसेक x/2 माइनस कॉट x/2। अच्छा, 2 को √2 लिख सकते हो, 2 को √2 गुने √2 लिख सकते हो, √2 कट जाएगा, बचेगा √2 और ये लॉग कॉसेक x/2 माइनस कॉट x/2 प्लस सी, आंसर हो गया। 2 को √2 लिखेंगे, √2 कट गया, आंसर हो गया। एक क्वेश्चन होमवर्क रहेगा आपका सिंपल, dx/√1 प्लस cos x। होमवर्क आज बच्चों इतने ही बताएंगे।
मुझे पूरा भरोसा समझ में आ रहा है कुछ कुछ। इसके बाद लेक्चर में ढेर सारा क्वेश्चन बताएंगे। ठीक, ओके।